वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और आज एक गद्यांश जो कि पैसेज नंबर 3, इसके पहले कल हमने पैसेज नंबर 2 को एक्सप्लेन किया था, पैसेज नंबर 1 को एक्सप्लेन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था। सारे बच्चे लगभग जुड़ करके अपना टेस्ट दिए थे और सारे काम किए थे। ये हेल्पफुल है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाइक आया और सारे बच्चे जो है जुड़े और मेहनत किए। कुछ बच्चे बाद में जो है थोड़ा सा ऑफलाइन होने पे वो अपना देखते हैं। तो जब लाइव चलता है उस टाइम पे सभी लोग जुड़ा करें, हमारा यही कहना रहेगा। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज किए हैं, है ना, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद है। और सभी बच्चे मेहनत करके बेटा पढ़िए और बिल्कुल सफलता आपके नज़दीक है। आपको हर एक पहलू के बारे में अवगत कराया जा रहा है। मैथ्स और मेंटल एबिलिटी बार बार हर क्लास का रिवीजन हो रहा है। सारी क्लासेस कराई जा रही हैं। लैंग्वेज टेस्ट और मेंटल एबिलिटी जबकि ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी हम जो है उनको पेपर्स के थ्रू आपको आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो मे भी सभी बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। इसी तरह से खूब सारा जो है जो अपना स्नेह समर्पित करिए बेटे, है ना। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा लाइव क्लास में, है ना। जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब लिखा है कि आई वोक अप ऑन 1 अगस्त मॉर्निंग इन द वार्म स्वेट। अच्छा, स्वेट मतलब होता है पसीना बेटा, है ना। कह रहा वार्म मतलब होता है गर्म, है गर्मी के कारण, गर्मी के कारण। स्वेट मतलब पसीना, जो वार्म स्वेट का मतलब है गर्मी के कारण पसीना। गर्मी के कारण पसीना, है ना। तो कह रहा है कि ध्यान से सुनिए भाई, लिखा हुआ है आई वोक अप 1 अगस्त मॉर्निंग इन वार्म सीड, है। कह रहा कि मैं एक दिन 1 अगस्त यानी 1 अगस्त की सुबह को जगा इन वार्म सीड यानी गर्मी के कारण पसीने के गर्मी के कारण पसीने से के कारण, है ना। कह रहा कि गर्मी से पसीने के कारण, गर्मी से पसीने के कारण एक दिन जो है यह व्यक्ति जो आई है ना, मान लो वो मैं ही हूँ, वो गर्मी और पसीने के कारण जग गया भाई। उसके बाद क्या कर रहा है, 1 आई रैन टू रेफ्रिजरेटर। रैन मतलब दौड़ कर गया, कहाँ, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भैया वही फ्रिज को कह रहा है। रेफ्रिजरेटर लिखा रहता है, उस पर ध्यान देना, है ना। फ्रिज तो हम लोग शॉर्टकट में बोल देते, फ्रिज मतलब जमाना होता है, तो चीज़ों को जमा देता है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में फ्रीज बोल देते हैं। लेकिन इसका यही वर्ड हम यूज करते, 3-4 वर्ड ये यूज करते, जबकि होता है रेफ्रिजरेटर। ये भैया रेफ्रिजरेटर की हिंदी भी जान लीजिए, प्रशीतक, है ना। यह शीतलक या प्रशीतक होता है ना। क्या हो जाएगा, प्रशीतक हो जाएगा। एनवीएस एग्जामिनेशन के लिए एकदम एग्जैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है 3 बार लगभग पूछा गया। ये स्टेटमेंट, ये पैराग्राफ 3 बार आया है ना। 2018 के भी उसमें आया है, 2017 में भी आया है, इसी तरह ये कई ईयर में भी आया है, अलग अलग सेट में, अलग अलग पेपर में आया है। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा भाई। कह रहा कि आई रैन टू रेफ्रिजरेटर, मैं फ्रिज के पास गया, टू गॉट ए कोल्ड ड्रिंक, एक ठंडा पेय। ड्रिंक मतलब होता है पेय, याद रखना, ड्रिंक मतलब पीना होता है, लेकिन यहाँ पर ड्रिंक का मतलब हो जाएगा पेय, पीने का सामान। पेय मतलब क्या होता है, कई मात्रा नहीं है भैया, एक सिंगल लाइन ऊपर वही खींचना चाह रहे हैं, वो भी अच्छे से, तो पेय हो जाएगा, है ना। तो कह रहा कि एक जो है कोल्ड ड्रिंक, एक ठंडा पेय खोजने के लिए जो है हम रेफ्रिजरेटर पर जाते, बट द रेफ्रिजरेटर वाज ब्रोकन,
है ना। लेकिन जो रेफ्रिजरेटरवा था भैया, फ्रिजिया जो थी वो का थी, वाज ब्रोकन, टूट गई थी। एंड और क्या कह रहा है, एंड ऑल ड्रिंक्स वर एज हॉट एज मी। ये भैया कह रहा है कि ऑल ड्रिंक्स, और सभी जो पेय थे, सभी जो पेय थे वो एज हॉट एज मी है। कह रहे थे जितना हम गरम हैं उतना गरम सारा कुछ समन्वय उसका हो गया था। ऑल ड्रिंक्स, सभी पेय वर एज हॉट एज मी, उतने गर्म थे जैसे कि मैं। ये भी गर्मी के पसीने के कारण उठ गए थे चाचा। और क्या हुआ, गए रेफ्रिजरेटर के पास, सोचे कि ठंडा ठंडा पानी उसमें से मिलेगा या कोई चीज़ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलेगी, उसको पी लेंगे। अब वहाँ गए, वहाँ देखे सब कुछ गरम गरम पड़ा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या हुआ था, टूटा हुआ था। ब्रोकन मतलब होता है टूटा हुआ। लिख लो, अगर दिक्कत है तो लिख लो, टूटा हुआ, टूटा हुआ। तो उसके बाद हमने क्या किया, आई वॉकड ओवर टू माई इलेक्ट्रिक फैन। अरे भैया कह रहा आई वॉकड ओवर, मैं गया, वॉकड ओवर का मतलब मैं गया कहाँ, टू टू माई इलेक्ट्रिक फैन, अपने लाइट वाले फैन के पास, इलेक्ट्रिक वाले फैन के पास, जो लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, उस फैन के पास गया। लेकिन इनका धोखा हो गया। क्या कर रहे हैं, बट इट वॉज नॉट वर्किंग ईदर, है ना। लेकिन यह भी काम नहीं कर रहा था, है। हाँ, बट इट वॉज नॉट वर्किंग ईदर, लेकिन यह भी काम नहीं कर रहा था, है ना। हाँ, किस्मत ये खराब थी तुम्हारी, हैं। आगे कह रहा कि आई देन टर्न्ड ऑन टेलीविजन एंड फाइनली रियलाइज दैट द इलेक्ट्रिक इन माय हाउस वाज आउट, है ना। कह रहा मैं तब टर्न्ड ऑन, मैंने खोला, है ना, ऑन किया, टर्न्ड ऑन टेलीविजन मतलब दूरदर्शन, टीवी खोल दिए भैया। और फाइनली, है ना, फाइनली मतलब होता है अंततः, और या आखिरकार, अंततः, या हम इसी को आखिरकार हम लिख सकते हैं, आखिरकार, आखिरकार मिल गई वो नहीं है भैया, ये आखिरकार यानी फाइनली, है ना। आखिरकार क्या हुआ, कह रहा है आई फाइनली रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, इसके पहले भी लिखवाए होंगे, महसूस किया, महसूस किया। क्या महसूस किया भैया, क्या करने के लिए, क्या करा कि द इलेक्ट्रिसिटी इन माय हाउस, मेरे घर की बिजली, है ना, वाज आउट यानी चली गई थी। उसके बाद करा लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, है, आई वेंट टू द पूल, है ना, उस दिन के बाद, लेटर मतलब होता है बाद, है ना, लिख लीजिए, लेटर मतलब बाद, और एक और लेटर होता है, दोनों में डिफरेंस भी समझ लीजिए, ऊ होता है LETTER, लेटर, और ये भी होता है लेटर, लेटर दैट डे, उस दिन के बाद। ये लेटर मतलब होता है पत्र व्यवहार, जो कि चलता नहीं है अब, है ना। अब तो एकदम मैसेज व्हाट्सएप वाला है। चलिए देखिए, करल लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वेंट टू पूल टू कूल ऑफ, है ना, ठंडा होने, कूल ऑफ का मतलब होता है ठंडा होना, होने के लिए, कूल ऑफ ठंडा, ठंडा होना। और पूल मतलब भैया समझ लेना, पांड होता है, POND, पांड समझते हो ना, अगर मतलब होता है तालाब, हाँ तालाब। तो ये ठंडे होने के लिए ये कहाँ जाते हैं,
तालाब चले जाते हैं। आई वेंट टू द पूल, है ना, मैं गया। आई वेंट टू द पूल, है ना, आई वेंट टू द पूल टू कूल ऑफ, ठंडे होने के लिए मैं तालाब पर गया। एंड आई डिव्ड राइट इन, और मैंने उसमें डुबकी लगाई। डिव मतलब होता है डुबकी लगाना, भैया लिख लीजिए डुबकी। ज़्यादा गहराई में मत चले जाना, नहीं तो निकल भी नहीं पाओगे। डुबकी लगाना है, चलो ठीक है। करा कि मैंने तब उसमें डुबकी लगाई। आई स्वैम 8 लैप्स, मैं 8 बार मतलब 8 लैप्स मतलब तैरा। एंड आई गॉट टायर्ड, और मैं थक गया। करे मैं 8 लैप्स तैरा, मतलब 8 लैप्स का मतलब है जैसे 8 बार हाथ वो करके जो फ्लैप करके जो तैरने का तरीका होता है, वो मतलब 8 बार उसने जो है लैप्स करते हुए जो है तैरा, और वो जो है थक गया। और करा कि आई गॉट टायर्ड, और मैं थक गया। और करा माई फ्रेंड लूसी देन बॉट मी एन आइसक्रीम कोन, करा मेरी मित्र लूसी देन मतलब तब, बॉट मीन्स खरीद कर, लाई मी मतलब मेरे लिए, आइसक्रीम कोन आइसक्रीम का कोन खरीद कर लाई, मेरी मित्र, है ना, लूसी। देन बाट, देन मतलब तब होता है, बॉट मतलब खरीदा, मी मतलब मेरे लिए, एन आइसक्रीम यानी एक आइसक्रीम कोन खरीदा, किसने, लूसी ने, है ना। कर आई गॉट ए वेनिला आइसक्रीम कोन, मैंने वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम कोन गॉट किया यानी प्राप्त किया, विद रेनबो स्प्रिंकल, जिसके ऊपर रेनबो के कलर की कुछ चीज़ें छिड़की हुई थी, है, जिसमें इंद्रधनुष के कलर की चीज़ें या क्रीम छिड़की गई थी। और करा इवन दो इट वाज रियली हॉट, फिर भी वह क्या था, इवन दो इट वाज यद्यपि फिर भी यह जो है क्या था, गर्म था। आई डिड हैव फन लॉट, लॉट ऑफ फन, मैंने बहुत सारा मज़ा किया। ओके, नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन ऑफ द, है ना, of the given paragraph which is related to it, है ना, ready for the answer of the question. The first question is, what did the narrator wants from the refrigerator? करा कि फ्रिज से, what did नरेटर वांट मीन्स होता है चाहना, भैया। कह रहा है कि वो फ्रिज से क्या चाहता था, है ना, सोना चांदी हीरा मोती क्या चाहता था। तो देखिए जरा, ये हैम सैंडविच, एक सैंडविच चाहता था, ये फैन एक पंखा चाहता था, ये ड्रिंक एक पेय चाहता था, एन एप्पल, भैया न एप्पल चाहता था, न फैन चाहता था, न सैंडविच चाहता था। जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे वो सुने होंगे, ड्रिंक चाहता था, वो भी कोल्ड वाला, एकदम चिल्ड कोल्ड वाला ड्रिंक चाहता था, पेप्सी, है ना, या कोई ठंडा पानी वानी भी वो कोल्ड आ जाएगा, उसमें पिए में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए बेटे। 87 इज इन फ्रंट ऑफ यू, clearly and concentrately read the question. After that you are able to answer the questions. Why does the electric fan not work? करा why does the electric fan not work? करा कि जो इलेक्ट्रिक फैन है क्यों कार्य नहीं, करा कि क्यों नहीं कार्य करता है, कार्य क्यों नहीं करता है। करा इट वॉज ब्रोकन, यह टूटा हुआ था, इट वॉज ब्रोकन यह टूटा हुआ था, भैया टूटा तो नहीं था। इट नीडेड बैटरीज, इसमें जो है बैटरी की ज़रूरत थी। द पावर वाज आउट, लाइट चली गई थी। इट वॉज ऑयल्ड, इट वॉज नॉट ऑयल्ड, इसमें तेल नहीं पड़ा था। तो ये सब नहीं है। द पावर वाज आउट, कह रहा कि बिजली चली गई थी इसीलिए पंखा भी नहीं चल रहा था। ये कह रहा कि ये भैया
पंखा जो है बिजली चली जाने की वजह से नहीं चल रहा था। नरेटर जो है वक्ता कहता है कि जब मैं पंखे के पास गया और मैंने टीवी खोला और ये सब देखा तो मैंने पाया कि लाइट ये नहीं है, भग गई है लाइट। ठीक है ना, तो क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है हाउ मेनी लैब्स, कितने लैब है ना, कितनी जो है जो फ्लैंक्स करते हुए, कितने लैब्स करते हुए है ना, वो डिड टेक फॉर नरेटर टू टायर, है ना। टायर मतलब थकने के लिए उसको कितनी बार लैब करना पड़ा, थकना। तो थकने के लिए प्यारे बच्चों उसको 2 लैब नहीं, 4 लैब नहीं, 6 लैब नहीं, उसको 8 लैब्स करने पड़े। 8 बार उसको फ्लैप करना पड़ा, है ना। 8 बार उसको चक्कर मारने पड़े और जाके वो थक गया, है ना। उतने फ्लैपिंग में ही उनकी हालत ख़राब हो गई महाराज की। वैसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, ज़्यादा देर तक तालाब में रहा, है ना। हमारे गांव के तालाब में मत आना, नहीं तो गड़बड़ा जाता है मामला, है। देखिए ज़रा, हाँ चलिए देखिए ज़रा। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, हु बाट द नरेटर एन आइसक्रीम कोन, करा नरेटर को आइसक्रीम कोन कौन लाया, है ना। हु बाट, कौन लाया, हु बाट मतलब खरीदा है, बाई से बाट बना है, याद रखना। इसके तीनों वर्ड हम लिखवा दे रहे हैं। इतना बड़ा काहे हो चाचा, है हम थोड़ा सा लिखे हैं, वो आप पूरा स्क्रीन खा जाएंगे। बाट मिस होता है खरीदा, प्यारे बच्चे, खरीदा होता है। और ध्यान से सुनिएगा, खरीदा होता है ना। और एक चीज़ और सुनिए कि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है BUY, बाई मीन्स खरीदना। और दूसरा फॉर्म होता है BOUGHT, बाट। और तीसरा फॉर्म भी होता है जो परफेक्ट टेंस में लगता है BOUGHT, बाट, यानी खरीदा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है लूसी मतलब लूसी, सैम, पैटर, प्रिंस, है ना। कह रहा हु बाट, किसने खरीदा, नरेटर यानी वक्ता के लिए, जो इसके बारे में बता रहा है, अपने बारे में कहानी कि मैं गया, हाई किया, हाउ किया, वक्ता, है ना। वक्ता के लिए आइसक्रीम कौन खरीद दिया, है ना। फ्री में खाने को मिले तो इनको आइसक्रीम कौन खरीद दिया, यही पूछ रहे हैं प्रश्न। हाँ देखिए, तो कह रहा वक्ता को, हे भैया, हु बाट, किसने खरीद दिया, एन आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन वक्ता के लिए किसने खरीदा। सैम का नाम नहीं था, पैटर का नाम नहीं था, प्रिंस पता नहीं कहाँ से आए, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लूसी जो उसकी फ्रेंड थी, उसने उसके लिए वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम भी खरीदा और उसके ऊपर क्या छिड़कवा दिया है, नारंग, वो 7 रंगों वाला, है ना, इंद्रधनुष के कलर वाला कुछ उस पर स्प्रिंकल करवा दिया, छिड़कवा दिया था, है ना। इनके तो मजे बांध दिए थे भैया। चलिए आगे देखिए। देन द क्वेश्चन नंबर 89 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, है ना। आगे देखिए कह रहा कि व्हाट वाज द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, हो अभी ये बताए हैं, अभी नहीं समझ में आया। कह रहा व्हाट वाज द फ्लेवर ऑफ, फ्लेवर क्या था, है ना, उसका स्वाद किस प्रकार का था, रेनबो की कलर का, गलत। चॉकलेट फ्लेवर था, नहीं बाबू। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अरे भाई स्ट्रॉबेरी, अब यह हो जाएगा वेनिला फ्लेवर। ठंडी चल रही है, नहीं तो बच्चे हमारे कहते नहीं हमको फ्लेवर वाला चॉकलेट वाला चाहिए भैया, पिताजी से एकदम आग्रह कर देती बार बार जो है। तो क्या है, वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम, जो व्हाट वाज द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का फ्लेवर क्या था, तो वो आपको क्लियरली हम बता चुके हैं। उसका फ्लेवर कैसा था, वेनिला फ्लेवर था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप जो है सभी आंसर सही कर रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगला पैराग्राफ आप देख सकते हैं। लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, है ना, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई वाला, है ना, ये नहीं है।
कि ये है वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट वीक्स हॉलीडे इन ए कन्वीनियंट इन ए कॉन्टिनेंट विद एन इंडियन फ्रेंड। हाँ, कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय कहानी शुरू। कह रहा कि आई वेंट फॉर वीक्स हॉलीडे, मैं एक हफ्ते की छुट्टी पर गया, इन ए कॉन्टिनेंट विद ए इंडियन फ्रेंड। कह रहा कॉन्टिनेंट होता है मतलब महाद्वीप है ना, जैसे हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है ना, एशिया महाद्वीप में स्थित है, उसी तरह कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप। यूरोप गया होगा, अमेरिका गया होगा, कहीं गया होगा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। तो चलिए देखते हैं, ये भारतीय मित्र के साथ गया था, तो क्या करें हम भैया, तुम्हारी बात तो सही है, चलो गए थे तो कहा आगे क्या है। कह रहा वी बोथ इंजॉयड मतलब होता आनंद लिया, है ना, आनंद लिया। आवर सेल्व्स मतलब अब आवर सेल्व्स एंड वी सॉरी व्हेन वीक वाज ओवर, है ना। कह रहा है कि हम दोनों ने ही क्या किया, आनंद लिया घूमने का, एंड वर सॉरी व्हेन वीक्स ओवर, और बहुत दुखी थे, है ना। सॉरी का मतलब क्षमा नहीं मांगना होगा यहाँ पर दुखी होगा। कह रहा कि व्हेन मतलब जब, वीक्स वाज ओवर यानी सप्ताह जो है समाप्ति पर था, तब हम लोग क्या हुए, बहुत दुखी हुए। आगे कह रहा है बट वन पार्टिंग आवर बिहेवियर वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट। कह रहा बट वन पार्टिंग आवर बिहेवियर, लेकिन जो है अलग होते समय हम लोगों के व्यवहार, वाज मतलब बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, भाई लिख लो इसको, व्यवहार हम लोग अलग होते समय। करा बट ऑन पार्टिंग अलग होते समय हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। एब्सोल्युटली मतलब होता है, एब्सोल्युटली मतलब निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से क्या हुआ था, बदलाव हो गया था, निश्चित रूप से बदलाव हो गया था। कर व्यवहार में डिफरेंटली, है ना, भिन्नता आ गई थी। कह रहा कि लेकिन जो है निश्चित रूप से जो है अलग होते समय हम दोनों के व्यवहार में भिन्नता आ गई थी, है ना, भिन्नता आ गई। आगे देखिए, कह रहा ही वॉज फ्लंग इन डिस्पेयर। फ्लंग मतलब, फ्लंग को लिख लीजिए और डिस्पेयर की मीनिंग लिख लीजिए। लिखा है फ्लंग मतलब होता है डूब गया, डूब गया, और डिस्पेयर की मीनिंग होती है निराशा, निराशा या दुख। वह निराशा में डूब गया। कौन डूब गया, भारतीय मित्र, है ना। भारतीय लोग बड़े दयालु होते हैं और बड़े ही स्नेही किस्म के होते हैं। अगर किसी से स्नेह हो जाए तो क्या करते हैं, जब उससे बिछड़ते हैं तो आंसू तक आ जाते हैं लोगों के मन में, लेकिन अंग्रेज इस चीज़ को कॉमन समझते हैं। उसी के बारे में ये कह रहा है। आगे क्या कहा उसने, कहा कि ही फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ द हॉलीडे वॉज ओवरऑल हैप्पीनेस वॉज ओवर अंटिल द वर्ल्ड इंडेड। कह रहा है उसने महसूस किया, वह कह रहा ही फेल्ट मतलब उसने महसूस किया कि बिकॉज द हॉलीडे वॉज ओवर क्योंकि छुट्टियां समाप्त हो गई, है ना, ऑल ओवर हैप्पीनेस वॉज ओवर द वर्ल्ड इंडेड। उसके हिसाब से कि जब उसने सोचा कि छुट्टियां समाप्त हो गई तो संसार की सारी खुशियां भी उसी के साथ, सारी प्रसन्नता भी समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे बहुत सारी भी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको जीना होता है। ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज सारो टू मच। कह रहा ही कुड नॉट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, लिख लीजिए भैया, व्यक्त करना। हिज सारो, सारो मतलब होता है दुख, वह अपने दुख को ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकता था।
टू मच मतलब ज़्यादा, लेकिन क्या हुआ, करा बट इन मी इंग्लिश मैन केम आउट स्ट्रांग। लेकिन जो है इंग्लिश मैन क्या होते हैं, केम आउट स्ट्रांग, मतलब जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, केम आउट स्ट्रांग, यानी मजबूत होकर के वापस आते हैं। वो सीखते हैं और अपने आप को और मजबूत कर लेते हैं, उनको वहाँ से अलग होने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है। आई कुड नॉट सी वाट देयर वाज मेक फ्यूज अबाउट, कह रहा मैं नहीं जान सकता था, नहीं देख सकता था कि वहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई, यानी गड़बड़, फ्यूज अबाउट का मतलब होता है गड़बड़। कह रहा कि वहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई मैं इसके बारे में नहीं जान सकता हूँ, लेकिन क्या है, नहीं देख सकता हूँ। इट वॉज नॉट एज इफ वी वर पार्टिंग फॉर एवर आर डाइंग, कह रहा यह ऐसा नहीं था कि हम लोग अलग हो रहे हैं हमेशा के लिए अथवा मर रहे हैं। कह रहा इट वॉज नॉट एज इफ वी वर पार्टिंग फॉर एवर आर डाइंग, करा या ऐसा नहीं था कि हम लोग जो है हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं या तो मर रहे हैं। उसने कहा बकअप, है ना, आई सेड डू बकअप, है ना, आई सेड डू बकअप, तो उसने कहा ही रिफ्यूज टू बकअप। करा बकअप का करने का मतलब बेटा होता है जल्दी करना या बकवास करना भी होता है, दोनों मीनिंग होती है। बकअप मतलब होता है बकवास करना, लेकिन यहां पर बकवास करना नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा जल्दी करना, जल्दी करना, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि उसने उसने कहा कि बकअप जल्दी करो, है ना, जल्दी करो, बकअप उसने कहा जल्दी, आई सेड मैंने कहा डू बकअप जल्दी करो। ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड होता है मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, भैया उनको और घूमना है ना, हमें जर्मनी जाना है, वही। ही रिफ्यूज्ड मना करना, तो ही रिफ्यूज्ड टू बकअप, उसने क्या कर दिया, बकअप करने से यानी जल्दी करने से मना कर दिया। तब इसने क्या किया, जो अंग्रेज व्यक्ति था, आई लेफ्ट ही, मैंने उसे छोड़ दिया। फ्लंग्ड, प्लंग्ड है उसमें, प्लंग्ड है ना, डूबा हुआ, इन ग्लूम, निराशा में डूबे ही हुए उसको मैंने क्या कर दिया, प्लंग्ड इन ग्लूम, निराशा में डूबा हुआ, निराशा, ग्लूम का मतलब होता है निराशा या दुख में, है ना, और साध में, और प्लंग मतलब डूबा हुआ, निराशा में डूबा हुआ ही मैंने उसे क्या कर दिया, जो है छोड़ दिया। तो और मैं चला गया। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है आगे, जब अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ज़रा ध्यान से तेज़ी से समझिएगा। व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंट थोड़ा सा इधर कर लूँ, ये अब सही है। यहाँ पे कह रहा व्हाट इज द कॉन्टिनेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज, कह रहा कॉन्टिनेंट क्या था, कह रहा एन आइलैंड, एक द्वीप था, द कंट्री साइड था, अफ्रीकन सफारी था, या यूरोप था। तो देखिए यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन सफारी मतलब अफ्रीका की जो सफारी, या कोई कंट्री साइड, तो ऑब्वियसली किसी देश को घूमने गए थे ये सब, है ना। कॉन्टिनेंट का सेंस यहाँ पे किसी देश को, एक हफ्ते में कौन सा पूरा द्वीप ही घूम लेंगे, तो यहाँ देश से संबंध है। और यूरोप क्यों घूमेंगे, क्योंकि यूरोप का तो अंग्रेज यूरोप के ही होते हैं, यूरोपियन होते हैं। आइलैंड यानी किसी छोटे द्वीप पर नहीं, कॉन्टिनेंट कह रहा, तो इसका मतलब किसी बड़े देश या किसी बड़े महाद्वीप की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली किसी कंट्री साइड के बारे में बकअप करने का मतलब क्या है बकअप करने का मतलब क्या है, जल्दी करना या बकवास करना होता है। तो व्हाट डज आर्थर मीन, लेखक का क्या अभिप्राय, व्हाट डज द आर्थर मीन टू बाई बकअप, बकअप करने से लेखक का क्या अभिप्राय है, मतलब है बकल योर सेल्फ अप, मतलब आप जल्दी करिए, स्टैंड अप, है ना, चीयर अप, शट अप, है ना, करा चीयर अप प्रसन्नता करिए, और शट अप मतलब अपना मुंह बंद करिए, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे बकल योर सेल्फ अप, तो यहाँ पे क्या होना है, तो आई थिंक यहाँ पे चीयर अप हो जाएगा,
क्या है, चीयर अप। वहाँ पर भी जो सेट अप बकल योर सेल्फ अप का मतलब ये नहीं होगा, स्टैंड अप नहीं होगा, वहाँ पर हो जाएगा सेटअप। तो ये हो जाएगा चीयर अप, यानी प्रसन्नता करने के लिए कह रहा होगा लेखक कि प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। क्या है, बकवास करना, जल्दी करना या प्रसन्न होना भी चीयर अप हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट की मांग है। और कथन में बकल्ड योर सेल्फ अप नहीं है, स्टैंड अप नहीं है, सेट अप नहीं है, तो यहाँ पे चीयर अप, यानी वो बहुत दुखी था, उसने कहा कि भैया खुश हो जाओ, एकदम प्रसन्न रहो, क्या दिक्कत है, जीवन भर के लिए मर थोड़ी रहे हैं कि नहीं मिलेंगे दोबारा, फिर मिलेंगे चलते चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका, वाई वॉज द इंडियन फ्रेंड प्लंग्ड इन डिस्पेयर, क्यों भारतीय मित्र क्या हो गया, प्लंग्ड मतलब डूब गया, डिस्पेयर मतलब अवसाद या निराशा में, दुख में। ही वॉज होपलेस क्योंकि वह निराश था। ही वॉज एक्सपीरियंस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसने कई जो है भेदभाव को एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था। भैया बकवास मत करो, ये सब नहीं आया है वहाँ पे। ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन, वह कभी भी इस तरह से बहुत खुश नहीं होगा। ही हैड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन खर्च कर दिया था, है ना। तो ही वाज होपलेस, तो ही वाज होपलेस तो नहीं होगा कि ही वुड नेवर बी सो हैप्पी अगेन। कह रहा ऐसा लग रहा था कि मानो वो क्या है, दोबारा कभी नहीं खुश हो पाएगा। तो ये उसके विचार में था, इसलिए वो क्या हो गया, ही वॉज जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। द क्वेश्चन नंबर 94 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट, व्हाट डज बट इन मी इन इंग्लिश केम आउट स्ट्रॉन्ग इन इज इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब होता है क्या व्यक्त करता है। ही वॉज स्ट्रॉन्ग इंग्लिश मैन, कह रहा कि अंग्रेज़ों में जो है क्या ऐसा रहता है कि अगर कोई बिछड़ता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ही हैड द typical English character, Englishman went out to of him, he started following Indian tradition। करा कि द टाइपिकल, करा कि ये जो आम जो है टाइपिकल इंग्लिश कैरेक्टर यानी अंग्रेज़ों का एक चरित्र है, व्यवहार है कि वो कहीं भी जाते हैं बिछड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको अवसाद नहीं होता है, वो खुश रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी यानी 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वॉट इज़ द आर्थर्स इंटेंशन द पैसेज, कह रहा पैसेज से आर्थर का क्या अभिप्राय था। टू कॉन्स्ट्रक्ट द इंडियन करेक्टर, है ना, विद द इंग्लैंड करेक्टर, टू शो दैट इंडियन इज सारोफुल, यह दिखाना कि भारतीय सारोफुल होते हैं। टू रिडिकुलेस इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय जो परंपरा को रिडिकुलेट करना मतलब उसको जो है बुरा दिखाना। टू प्रेज द इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों को तो वो कह रहा था, बस यही कह रहा, टू कॉन्ट्रास्ट द इंडियन कैरेक्टर विद द इंग्लैंड, वो अंग्रेजी कैरेक्टर को भारतीय कैरेक्टर के साथ कंपेरेटिवली बता रहा था कि मतलब कंपेयर कर रहा था कि किस तरह से भारतीय लोग होते हैं और किस तरह से जो है अंग्रेज़ लोग होते हैं। अंग्रेज़ लोग पिछड़ने पर प्रसन्नचित रहते हैं क्योंकि दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन भारतीय लोग क्या बिछड़ने पर दुखी हो जाते हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। तो इस तरह का कैरेक्टर होता है भारतीयों का। ऑब्वियसली भारतीय बहुत दयालु होते हैं, अंग्रेज़ लोग तुम लोग नहीं जान पाओगे भारतीय लोग कैसे होते हैं अच्छे से। चलिए ठीक है, होप करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। नोट्स बनाते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, हम हैं आपके साथ, है आपकी बनेगी बात। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स।